बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बिल-आखिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। 6 माह की कत्ल गारत के बाद 30,000 अफराद बेगुनाह शहीद हुए, जिनमें से 20,000 बच्चे और औरतें थीं। दुनिया के तमाम ममालिक के चुने हुए लोग अक़वाम मुत्तहिदा में इकट्ठे होते, बहसें होती, एक दूसरे की करारदादें वीटो कर दी जाती। 6 माह तक खून बहता रहा, 70,000 अफराद जख्मी हुए, बेशुमार उम्र भर के लिए माजूर हो गए। गजा में इस वक्त कहत की सूरत हाल है। भूख का आलम यह है कि लोग खैंचा तानी में सड़क पर गिरने वाला आटा इकट्ठा करते देखे गए हैं। पानी का टैंकर नजर आता है तो हजूम धावा बोल देते हैं। तो यह है 21वीं सदी के दुनिया भर से चुने हुए इंसानों की मजमूई हालत जार। यही सब कुछ देखकर फरिश्तों को ताज्जुब हुआ था कि यह इंसान जमीन पे अल्लाह का नायब बनेगा। फासल्स का रिकॉर्ड ये बताता है कि होमोसैपियन यानी मौजूदा इंसान तो सिर्फ 3 लाख साल से ज़मीन पर जिंदा है, जबकि 2 टांगों पर चलने वाले कई इंसान इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। उनमें से एक यानी नेएंडरथल मैन का तो डीएनए भी मुकम्मल तफसीलात के साथ शाया हो चुका है। तो ये जो कत्ल गारत है ये इंसान की सृष्टि में है। कभी वो आपस में आलमी जंगें लड़ता है, कभी वो एक दूसरे पे एटम बम गिराता है। लतीफ़ा यह है कि इंसान का बनाया हुआ मिशन वाइजर 1 निज़ाम शमसी की हदूद से बाहर निकल चुका है। उसमें बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई है कि निज़ाम शमसी के तीसरे सैयारे पर हम इंसान रहते हैं और हम बहुत अमन पसंद मखलूक हैं। दूसरी तरफ अमन की यह दास्तानें यूक्रेन से कश्मीर और फ़लस्तीन तक हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। दूसरी तरफ आप मुसलमानों की हालत जार देखिए। करीब 2 अरब मुसलमान 80 लाख यहूदियों को खून की होली खेलने से 6 माह तक न रोक सके। करारदाद मंजूर हुई तो इसलिए कि अमेरिका ने 6 माह की इसराइली हटदर्मी से तंग आकर करारदाद वीटो करने की बजाय खामोशी इख्तियार की। अमेरिकी मुसलसल इसराइल को बता रहे थे कि दुनिया में वो बेहद तन्हाई का शिकार हो चुके। अगर उसने रफा पर हमला किया तो रही सही कसर पूरी हो जाएगी, लेकिन इसराइल डिटरमेंट है कि मैं हमला करके छोड़ूंगा। इसराइल का हाल यह है कि खुद उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। 30,000 लाशें गिरा दी मगर मुकम्मल नाकामी से दो चार हुआ। खुद इसराइली तजियाकार कह रहे हैं कि जंग हम हार चुके। सिर्फ जंग ही नहीं हारे, आलमी हिमायत भी हार गए। हमास बदस्तूर कायम है और दोबारा हमला कर सकती है। इसराइल के पास बम और मिसाइल तो बहुत हैं, लेकिन गिराए किस पे? दुश्मन को ढूंढ कर वो उसे खत्म नहीं कर सका। हमास 7 अक्टूबर के हमले करती ही ना, सिर्फ इसराइली लीडरशिप अगर इकट्ठी होकर उसके साथ निगोशिएट करती, फलस्तीन के मसले का एक 2 रियासती हल निकाल लिया जाता। अंदर ही अंदर आग मुसलसल जल रही थी, लेकिन सब यूं मुतमिन थे जैसे कोई मसला ही ना हो। सऊदी अरब और दूसरे अरब ममालिक ने तो इंतहा कर दी कि मोहम्मद बिन सुलेमान की क़यादत में इसराइल को तस्लीम करने की जानिब तेजी से बढ़ रहे थे, जैसे 2020 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। अंदर खाने पाकिस्तान को भी आमादा करने की कोशिशें हो रही थी कि गुर्बत और कर्जों तले दबा हुआ ये मुल्क भी इसराइल को तस्लीम कर ले तो उसकी माली मुश्किलात में बड़ी कमी आ सकती है। इस सूरत हाल में हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पे हमला किया। हमास को अच्छी तरह से मालूम था कि उसके बाद गजा पे आग की बारिश कर दी जाएगी। इसके बावजूद मोहम्मद बिन सुलेमान जैसे खरबपति हुक्मरानों से वो कहीं ज्यादा बाइज्जत और बागैरत साबित हुए। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में गूंगा शैतान बनकर बैठा रहा। 24 अक्टूबर 2023 को जब फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद जनरल आसिम मुनीर से मिले तो उन्हें सिर्फ दुआओं का तोहफा ही मिल सका। 23 मार्च को जब शक्करपड़िया में पाकिस्तानी जहाज करतब दिखा रहे थे तो किसी ने कहा कि जंग तो गजा में हो रही है, शक्करपड़िया में करतब दिखाने से क्या हासिल। दूसरी तरफ इस जंग का नतीजा यह है कि स्पेन ने ऐलान किया कि मशरिक वुस्ता में क़याम अमन की खातिर आयरलैंड, माल्टा और सिल्वेनिया के साथ मिलकर वो मगरबी किनारे और गजा की पट्टी को फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने को तैयार है। इसराइल ने इस पर यह कहा कि यूरोपीय ममालिक ने अगर ऐसा किया तो यह दहशतगर्दी के लिए एक इनाम होगा। सिर्फ ईरान वो मुसलमान मुल्क था इसराइल के खिलाफ जो मुसलसल हमास और हिजबुल्लाह की दिफाई मदद करता रहा। हालिया खौफनाक जंग में मगर ईरान और तुर्की भी खामोश नजर आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों और टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ हंगामी इकदामात का फैसला, ये बड़ा खुश आइन फैसला है और सबसे पहले इसका आगाज शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान से करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी कोई मुजरिम खुद अपने खिलाफ भी एक्शन ले सकता है? पहले तो यह पता किया जाए कि लंदन फ्लैट्स में शरीफ खानदान की दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल कैसे हुई।
साफ जवाब यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग से। मकसूद चपरासी के अकाउंट से अरबों रुपए का लेन देन कैसे होता रहा और इसमें कितना टैक्स चोरी किया गया। शरीफ खानदान के लोगों समेत अहम लीगी लीडरों ने दूसरे मुल्कों के कामे क्यों ले रखे थे। यही सूरत जरदारी खानवादे की है। पीपल्स पार्टी और सिंध काबीना के बहुत से लोगों की दुबई में बड़ी बड़ी जायदादें हैं। ये सब वो लोग हैं जिनके खिलाफ मुल्क की अस्करी क़यादत सबूत उठाकर फिरा करती थी। फिर उसकी इमरान खान से दुश्मनी होगी और शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के सारे गुनाह माफ हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ये तो पता करें कि जनरल बाजवा के खानदान ने उनके दौरे सिपा सालारी में 12 अरब रुपए की जायदाद कैसे बना ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के वफद से मुलाकात की और ये ख्वाहिश जाहिर की कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ दे। हालांकि शहबाज शरीफ को तो बड़ा तजुर्बा है कि वो अखबारों और टीवी चैनलों को गैर ज़रूरी इश्तिहार देकर उन्हें राम कर लेते हैं। इमरान खान अलबत्ता जब बरसरे इक़्तिदार आया था तो उसकी हुकूमत ने ये इश्तिहार रोक लिए थे, इसलिए शहबाज शरीफ बोरियों के मुंह खोले मीडिया उनके साथ ही है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा है कि अपोजिशन असम्बली में गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है, स्पीकर को फौरी नोटिस लेना चाहिए। 2 दिन पहले खवातीन के हवाले से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। फरमाया कि असम्बली में गली मोहल्ले का माहौल नहीं चलेगा। मोहतरमा उस्मा बुखारी को याद कराता चलूं कि कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने शीरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली कहा था और किसी लीगी लीडर ने इसकी मजम्मत भी नहीं की। अता तारड़ की एक वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है जिसमें एक हाथ में उन्होंने आईने पाकिस्तान पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से फोश इशारा कर रहे हैं। अयाज सादिक एक जगह खिताब करते हुए फरमाते हैं कि इमरान खान गैरतमंद पंजाबी तुमसे बदला लेंगे, जो बेगैरत हैं उनकी बात नहीं कर रहा। यानी पीटीआई में शामिल जो पंजाबी हैं वो बेगैरत हैं। शेख रोहेल अस्कर को गंदी गालियां देते हुए रिकॉर्ड किया गया। राना सनाउल्लाह ने एक टीवी प्रोग्राम में शर्मिला फारूकी को कहा कि वो लोगों के बेडरूम्स के जरिए असम्बली तक पहुंची हैं। शर्मिला फारूकी ने उन्हें एक तसल्ली बख्श जवाब दिया जो मैं यहाँ दोहराने से कासिर हूँ। शरीफ खानदान ने सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा की किरदार कुशी करवाई, उनकी तस्वीर फेंकवाई। जमाइमा से शादी करने पर इमरान खान को यहूदियों का एजेंट करार दिया। जमाइमा पर नादिर पत्थरों की स्मगलिंग का मुकदमा बनाया। बेनज़ीर और जरदारी के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए। शरीफ खानदान ने अपने हर दौर में अखबारी कारिंदे पाले और उन्हें दुश्मनों की किरदार कुशी पर मामूर किया। जहाँ तक याद पड़ता है, खुद उस्मा बुखारी जब पीपल्स पार्टी में थी तो लोटे उठाकर एक प्रोग्राम में आ गई थी। शरीफ खानदान को बेनुक्त सुनाया करती थी। दूसरी जमातों की बदजुबानी जहाँ ख़त्म हो जाती है वहीं से लीगी लीडरों की बदजुबानी का आगाज़ होता है, इसलिए उनमें से अगर कोई बदजुबानी पर एतराज़ करे तो हंसी आती है। पीटीआई कोर कमेटी में शेर अफजल मरवत की पार्टी अरकान से तकरार हुई। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, सब छुपे हुए हैं, मैंने पीटीआई को लीड किया, मेरे खिलाफ पीटीआई के अपने अरकान बातें कर रहे हैं। फिर दोस्त शमीम नकवी और न्याजुल्लाह न्याजी से शेर अफजल मरवत की तल्ख कलामी हो गई। न्याजुल्लाह न्याजी को शेर अफजल मरवत ने कहा बाहर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे बच्चे एक दूसरे को डराते हैं। उन्होंने जवाब दिया मैं आ जाता हूँ बाहर, मुझे शुएब शाहीन ना समझना। शुएब शाहीन से भी बड़ा क्लैश रहा है शेर अफजल मरवत का। शेर अफजल मरवत की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो दुश्मनी डालने में देर नहीं लगाते। उनसे वास्ता रखने वाला जो भी शख्स उनके सामने अगर पीछ ना जाए तो उससे उनकी अना की एक जंग शुरू हो जाती है। शेर अफजल मरवत सिर्फ हालत जंग के लीडर हैं, वैसे वो पार्टी के लिए उल्टा नुकसानदेह हैं।